नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्जाम में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा MS पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? कौन सा है? PPTX। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 2007 से पहले के संस्करणों में PPT का यूज किया जाता था, अभी PPTX है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो MS पावर पॉइंट फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन PPTX होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और उसके बाद के संस्करणों में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? MS एक्सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, न कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस, MySQL, IBM BD2, RDBMS का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी XLSX। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इससे पहले XLS हुआ करता था, लेकिन इसमें बाद में चेंज कर दिया गया। ठीक है, एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन XLSX होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए संस्करणों में उपयोग किया जाता है। पहले क्या हुआ करता था? XLS हुआ करता था, और इसमें डेटा, फॉर्मूले व चार्ट सुरक्षित रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? HDMI। ऑप्शन नंबर डी HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, इंटरफेस पोर्ट का उपयोग PC लैपटॉप को उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो आउटपुट उपकरणों जैसे टीवी, मॉनिटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? प्लॉटर। प्लॉटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्लॉटर मतलब एक प्रकार का प्रिंटिंग मशीन है। क्वेश्चन नंबर 6, समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में सोचना नहीं चाहिए? तो इथरनेट पोर्ट के बारे में नहीं सोचेगा वो, कैमरा के बारे में सोचेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन, इन सब के बारे में सोचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि स्मार्टफोन में इथरनेट पोर्ट का काम नहीं होता, कुछ कोई काम नहीं है। ठीक है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? कौन सी है बताओ? टेराबाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है बताओ? इसमें से देखो, उबंटू, लिनक्स, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है, जबकि लिनक्स, उबंटू, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? देखो, एंटीवायरस मैकफी, ये हमारा मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कैस्परस्काई ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन ये भी है। ठीक है, विनजिप नहीं है। विनजिप क्या है? ये फाइल को कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है। तो विनजिप क्या है? एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है जो फाइल के आकार को कम करने के लिए यूज किया जाता है। उन्हें जिप फॉर्मेट में सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है विनजिप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है?
लोकप्रिय वेब ब्राउज़र नहीं है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। अन्य दिए गए विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउज़र है हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अधिकांश एमएस विंडो एप्लीकेशन में अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है बताओ। तो Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये हमारे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार की जाती है जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफीय विश्लेषण हो सके। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए। तो अंकों के बारे में सारणीबद्ध शीट तैयार करनी है तो MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होगा। JPG। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बताओ लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है। MS विंडोज। ठीक है, एक्सेल नहीं है, वर्ड भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। कौन सा है बताओ। देखो यहाँ पर कीबोर्ड तो इनपुट है लेकिन प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर ये इनपुट है। माउस, मॉनिटर आउटपुट है। माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर आउटपुट है। केवल इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क को बनाते हैं। तो कौन सा होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण है। देखो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंग नहीं है, एज नहीं है, विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो एज क्या है। एज एक वेब ब्राउजर है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिंग सर्च इंजन है। आगे देखते हैं मैकेफी प्लस ये किसका उदाहरण है। अभी हमने देखा था एंटीवायरस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैकेफी प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी निम्नलिखित विषय पर एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। तो बेनिफिशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में कौन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी। वन ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या है। तो वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। इसका उपयोग इंटरनेट
के माध्यम से फाइल को स्टोर करना, साझा करना और कहीं भी इसको एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट, देखो अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? किसको कॉपी करने के लिए? सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा? प्रिंट होगा। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होगा। कंट्रोल प्लस ओ से फाइल ओपन होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कंट्रोल ओ से क्या होगा? फाइल ओपन होगा। कंट्रोल पी से क्या होगा? प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पावर बैकअप उपकरण यूपीएस का अर्थ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? तो देखो वायरस किससे नहीं आता है? पेन ड्राइव से आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट से भी आ सकता है, हार्ड डिस्क से भी आ सकता है, लेकिन प्रिंट आउट से नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक लोकप्रिय एक्सटेंशन है? नहीं है। ऑडियो फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन कौन सा नहीं? पीडीएफ ऑडियो फाइल का नहीं है, फ्लैग है, ठीक है, MP3 है, WAV है। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है बताओ? वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है? फायरफॉक्स, ओपेरा, एंड्रॉयड और एज। कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड नहीं है। फायरफॉक्स, ओपेरा, एज ये सब वेब ब्राउजर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसे क्या करना है? क्या मेमोरी क्षमता के अनुसार मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? यहाँ पर देखो किलोबाइट है, किलोबाइट सबसे छोटा होगा। किलोबाइट, किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ है HTTPS का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टोरेज नहीं होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। ऑप्शन नंबर एस राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस V, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड से अंडू और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। स्विच किसका उदाहरण है? नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? वायरस इन्फेक्शन का खतरा किसमें कम होता है? ऑनलाइन प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर बी। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट में भी होगा वायरस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस में भी होगा, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर में भी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर इसमें आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं डैश एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो सूचना प्राप्त करती है और उसे प्रदर्शित भी करती है। यह किसी
कीबोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है? कौन सा है? टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो, किसी गणितीय डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और का विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो जब भी गणितीय डेटा का प्रयोग होगा तो एक्सेल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। जब मैं इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ता हूं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? कौन सा नेटवर्क बनेगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। डेटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ता हूं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35। डैश पर स्टोर की गई फाइल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं तो क्लाउड स्टोरेज पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। एम एस एक्सेल में एक विद्यमान रेंज कौन सी है? एम एस एक्सेल में विद्यमान रेंज A2 और C5। A2 रेशियो C5। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रेंज सेल का एक संग्रह होती है। एक रेंज में दो या अधिक सेल हो सकते हैं। उस सेलों को एक दूसरे से सेट होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए A2 रेशियो 5 C5। जब भी हम एक्सेल में रेंज के बारे में बात करते हैं तो यह एक सेल हो सकता है या सेल का संग्रह हो सकता है। यह डेटा सेट में आसन सेल या गैर आसन सेल हो सकती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एम एस एक्सेल में एक विद्यमान रेंज कौन सी है? A2 रेशियो C5। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर सी। देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक तृतीय पक्ष उपकरण है जिसे रख रखाव के मुद्दे को कम करने और कंप्यूटर सिस्टम में त्रुटियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एंटीवायरस राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो कौन सा? ट्रोजन हॉर्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए निम्नलिखित में से की संयोजन प्रयोग किया जाता है? कौन सा? कंट्रोल प्लस एरो। ऑप्शन नंबर बी। सारा अपर केस और लोअर केस में करेक्टर करेक्टर टाइप करने के लिए टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग किया जाता है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो शिफ्ट कैप्स लॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कैप्स लॉक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? कौन सा है? स्काइप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, स्काइप का उपयोग वॉइस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग संचार के लिए उपयोग किया जाता है स्काइप का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ उपयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ उपयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ेक, एज, ओपेरा, सफारी। यहाँ पे तो एज है माइक्रोसॉफ्ट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो,
एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज एज है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के साथ आते हैं। एप्पल डिवाइस सफारी वेब ब्राउज़र चलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। EPROM का पूरा नाम है, EPROM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विंडोज मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? तो देखो मीडिया प्लेयर में कौन सा नहीं करेगा? PDF नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। MP3, WMV ये सब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। MS पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजिशन MS वर्ड में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS ऑफिस, लाइनक्स। MS ऑफिस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है बताओ? लाइट पेन, स्पीकर, प्लॉटर। एक इन डिवाइस है लाइट पेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्षमता के अनुसार मेमोरी यूनिटों का सही आरोही क्रम कौन सा है? देखो यहाँ पर देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा के बाद जेटा बाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखो दीनालाल एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर रहा है और वह फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिंग की विशेषताओं वाले आसानी से प्रयोग किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर में इसकी टाइपिंग करने का इच्छुक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त रहेगा? कौन सा रहेगा बताओ? MS वर्ड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो नॉर्टन यहाँ लिखा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैकेफी भी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्विक हिल भी है। टैली नहीं है, टैली होगा, ठीक है। टैली नहीं है, ठीक है। ये क्या है? कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है? किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है बताओ? हेक्साबाइट, पीटाबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट। ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं, यहाँ देख सकते हो पहले क्या होता है हमारा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, ठीक है। तो यहाँ जेटाबाइट है नहीं तो हेक्साबाइट हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एंड्रॉयड। आगे देखते हैं 54। डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा? देखो विनजिप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। MS एक्सेल भी नहीं है। टक्स पेंट भी नहीं है। मैकेफी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पर है नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकेफी, कैस्पर स्काई, AVG, सिमेंटेक,
और AVAST। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखो गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे? किसका देंगे? राइटर का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, महराज ने MS विंडोज में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से उस मैजिक शॉर्टकट की संयोजन की पहचान कीजिए। क्या करेगा? शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? कौन सी है? मल्टीटास्किंग। आगे देखते हैं, जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ प्रयोग किया जाता है जो यह एक कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस कैरेक्टर को टाइप करती है। यह कौन सी की है? तो शिफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डेटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है? कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है? MS पेंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, MS वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट, स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम डैश का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसके लिए? MS वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट, स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? इनपुट डाटा नहीं है। किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखो, किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी अस्थिर होती है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी है। यह मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात अपना डेटा खो देती है। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्लॉटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS पेंट का डिफॉल्ट फाइल इमेज है, फॉर्मेट है इमेज का? तो इमेज का कौन सा बताओ? PNG। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? किस सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक प्राथमिकता? तो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर स्वयं का अनुकृत तैयार करता है क्या कहलाता है? वाम। देखो, वाम
एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ बिना नेटवर्क पर स्व प्रतिकृति और प्रचार कर सकता है और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है। इसका उद्देश्य गुप्त रूप से खुद को अन्य कंप्यूटर में डुप्लीकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 69, जब एक शहर अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की 2 या उससे अधिक शाखाओं की कुछ डाटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। MAN। आगे देखते हैं। एक प्रयोक्ता डैश की सहायता से कंप्यूटर से संप्रेषण करता है। सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, बताओ। एक प्रयोक्ता इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की सहायता से संप्रेषण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? माउस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माउस इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का लोकप्रिय उदाहरण है। देखो वेब ब्राउजर कौन सा है? एज वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत के से प्रवेश नहीं करता है? देखो पेन ड्राइव से कर सकता है, ईमेल अटैचमेंट भी कर सकता है, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर से भी करेगा, इससे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो, तो ये सब नहीं होंगे ना, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, तो वही है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें तो उसमें क्या था, एक शहर का था ना, क्या था, ये है ना, एक शहर के अंदर है, और ये क्या है, एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। देखो, जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल लोकल एरिया जैसे कि ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि में किया जाता है। इसकी रेंज 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 75, ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में S का अर्थ है सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है, आमतौर पर किस प्रकार का नेटवर्किंग संरूप होता है? तो किस प्रकार का होगा लोकल एरिया नेटवर्क? ऑप्शन नंबर बी। हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए? कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण संख्याएं, स्पेशल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या भूमिका निभाता है? स्विच क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के रूप में नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में नहीं। आगे देखो, नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान विधि में यूपीआई का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो एक्रोबेट रीडर ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, एंड्रॉयड, मैक ओएस है, कुछ भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यूपीएस का अर्थ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है? राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, जब हम कुछ फोटोज ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, गर्वित सिया इथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की बना रही है, उसे इसके लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? तो स्विच का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किसी पीसी लैपटॉप पर इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है? RJ45, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। RJ45 पोर्ट का उपयोग इथरनेट केबल को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के लिए मानक पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है? यहाँ पर देख लो, हेक्साबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट से ज़्यादा कौन है? हेक्साबाइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, KVS PRT एग्जाम पूछा गया। अगला देखते हैं, डैश किसी वीडियो फाइल का फाइल विस्तार नहीं है। कौन सा नहीं है वीडियो फाइल का? PDF नहीं हो, MP4 है, AVI है, MOV है। आगे देखते हैं, VoIP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मैं एक शॉर्टकट की हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोग। तो बोल्ड करने के लिए करते हैं Ctrl+B, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, Ctrl+I क्या है? इटैलिक करने के लिए Ctrl+U, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+L से क्या होगा? पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने के लिए Ctrl+E, टेक्स्ट के बीच में लिखने के लिए, टेक्स्ट को बीच में लिखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखो, यहाँ पे यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, एज नहीं है। एज क्या है फिर? वेब ब्राउजर है। आगे देखो, इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटर IP एड्रेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, सही है। इंटरनेट केवल एक लोकल एरिया नेटवर्क है, नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यही क्या राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरिमा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों को अध्ययन परीक्षा पद्धति के बारे में बताने के लिए एक दृश्य श्रव्य प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है। किसके इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए? MS PowerPoint, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता? किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच का पैनल। जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं कर सकते।
एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज के एक स्लाइड से कॉपी करने और उसे प्रेजेंटेशन को दूसरे स्लाइड में पेस्ट करने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, एक समान अथवा विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर दो या उससे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम श्रव्य और वीडियो सेशन मीटिंग और चर्चा कहलाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग चर्चा दोनों है ना, गूगल मीटिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? कौन सी विधि मान्य नहीं है बताओ। इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इसे तो फैल सकता है। वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करना, ये भी। आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, ये नहीं है इसलिए। और अगर देख लेते हैं, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट को खोलना, ये भी है। तो जो नहीं है वही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि पूछा गया कौन सा नहीं है, कौन सी विधि मान्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इतना क्वेश्चन हो गया। 99 100 कर लेते हैं। देखो, दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलेगी? तो सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। Ctrl+C से क्या होगा, कॉपी होगा। Ctrl+X से कट होगा। Ctrl+V से पेस्ट होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।